देखिए, इसके कुछ कारण अदालत में स्वयं अरविंद केजरीवाल जी ने रखा था कि स्वर्ण कांता जी को क्यों इस मामले में सुनवाई नहीं करनी चाहिए। वो कारण मैं फिर से दोहरा देता हूं। नंबर एक, जस्टिस स्वर्ण कांता जी आरएसएस के कार्यक्रमों में 4 बार जा चुकी है। नंबर दो, तुषार मेहता जी उनके बच्चों को केस अलॉट करते हैं सरकारी वकील के तौर पर। नंबर तीन, जस्टिस स्वर्णकांता जी ने 6 बार एक्साइज पॉलिसी के मामले में हमारे खिलाफ फैसला दिया है, जिन फैसलों को सुप्रीम कोर्ट ने बदला है। नंबर चार, सतेन जैन के मामले में जब निचली अदालत में सुनवाई हो रही थी, सुनवाई लगभग पूरी हो गई थी, आदेश बिल्कुल आने वाला था, उस समय में ईडी पहुंचती है जस्टिस स्वर्णकांता महोदया के पास और कहती है कि निचली अदालत के जज पर हमें भरोसा नहीं है। स्वर्णकांता जी ने कहा, अच्छा भरोसा नहीं है, कोई बात नहीं। तुरंत उन्होंने निचली अदालत का जज स्वर्ण कांता जी ने सतेन जैन के मामले में बदल दिया। तो जब हमारा एप्रहेंशंस है, हमारी आशंका है कि आप बायस्ड होके इस मामले में काम करेंगी, तो इसका कानूनी अधिकार अरविंद केजरीवाल या किसी भी याचिकाकर्ता को भारत में है कि वो अपनी आशंकाओं के आधार पर कानूनी रूप से ये मांग कर सकता है कि जज महोदया को या महोदय को इस मामले से अपने आप को अलग कर लेना चाहिए। अलग करने के पीछे उस याचिकाकर्ता को तर्क देना होता है, जो तर्क केजरीवाल जी ने खुद से जाके न्यायालय के सामने रखा। बावजूद इसके स्वर्णकांता जी नहीं मानी। तो अब गांधीवादी तरीका यही है कि केजरीवाल साहब ने फैसला लिया है कि ना हम कोई दलील देंगे, ना कोई बहस करेंगे, ना कोई तथ्य रखेंगे, क्योंकि हमको आपके ऊपर भरोसा नहीं है, हम आपकी अदालत में नहीं आएंगे। तो ये एक गांधीवादी सत्याग्रह का तरीका है जो केजरीवाल साहब ने अपनाया है, और वही तरीका मनीष सिसोदिया जी ने भी अपनाया है। उन्होंने भी कह दिया है कि हम नहीं जाएंगे अदालत के सामने। देखिए, यूपी के अधिकारी हैं, हो सकता है बीजेपी के प्रभाव में ऐसा वो कर रहे हो, लेकिन ऐसा आचरण उनको नहीं करना चाहिए। वो चुनाव संपन्न कराने के लिए गए हैं और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए गए हैं, तो ऐसे में उनको उस मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए।